अच्छा जी, वखान कॉरिडोर, ये चीज़ क्या है, मसला क्या चल रहा है, ये समझने की चलें कोशिश करते हैं। 19वीं सदी में ग्रेट गेम के दौरान वखान को बरतानिया और रूस के दरमियान एक बफर ज़ोन के तौर पर इस्तेमाल किया गया, ताकि दोनों ताकतें, दोनों सुपर पावर एक दूसरे के आमने-सामने ना आ सकें और किसी बाकायदा जंग को रोका जा सके। बरतानिया, ताज बरतानिया जो उस वक़्त आज के हिंदुस्तान, पाकिस्तान को रूल करता था, चाहता था कि वो किसी तरह रशिया का असर-व-रसूख़ रोक सके, उनको यहाँ आने से रोक सके, इसके लिए ये बफर ज़ोन उन्होंने क्रिएट किया। रशिया जो कि दूसरी तरफ ताजिकिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट को रूल करता था, उसका मकसद था कि समहाउ किसी तरह वो वार्म वाटर्स, गर्म पानियों तक जा सके और उनके ऊपर अपनी उजारादारी कायम कर सके। तो हिस्टोरिकली तो इसकी ये अहमियत हो गई। फिर उसके बाद 1893 में ताजे बरतानिया, ग्रेट ब्रिटेन ने उस वक्त के अफ़गान बादशाह अब्दुर्रहमान ख़ान के साथ एक ड्यूरेंट लाइन का अग्रीमेंट किया, जिसमें वखान को अफ़गानिस्तान का हिस्सा डिक्लेयर किया गया। ये मुआहिदा कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन एक्सेप्ट करता है, कौन नहीं, ये एक डिफरेंट डिबेट है, पर ये मुआहिदा हुआ। फिर उसके बाद हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो कोल्ड वॉर का एरा, सर्द जंग का एरा जो था, जिसमें 1979 में सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया, इसके दरमियान भी वखान को एक अहम एरिया, जोग्राफियाई इलाका, स्ट्रेटेजिक लोकेशन समझा जाता था। उसके बाद फिर नीचे आए हम वॉर ऑन टेरर एरा के ऊपर, जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे चढ़ाई की, तो उस वक्त भी इस एरिया को एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन के तौर पे लिया जाता था। तो ये तो चीज़ समझ आती है कि ये एरिया आज नहीं बल्कि सालों से, डेकेड, सेंचुरी से डिस्टर्ब्ड एरिया के तौर पे देखा गया है। ये एरिया हमेशा जंग और अनरेस्ट के अंडर ही पाया गया है। लोग बदलते रहे, रियासतें बदलती रहीं, पर ये एरिया इम्पोर्टेंट था, नो डाउट, पर इश्यूज़ यहाँ पे रहे। पर ये एरिया है कहाँ? ये एरिया अफ़गानिस्तान के एक बदख्शां स्टेट, सूबा, उसमें पाया जाता है। ये एक नैरो स्ट्रिप है जो तकरीबन 350 किलोमीटर लंबी और 13 से 65 किलोमीटर चौड़ी है। और जो इसको इम्पोर्टेंट बनाता है वो है इसकी लोकेशन। इसके 4 कंट्रीज़ अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन और पाकिस्तान को मिलाना इस स्ट्रिप को, इसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है। साउथ एशियन स्टेट, सेंट्रल एशियन स्टेट, चाइना, मेनली ये स्ट्रिप आपको एक कॉरिडोर, एक बिज़नेस हब का दर्जा दिलाती है, जो इस स्ट्रिप के ऊपर अपनी इजारादारी कायम करेगा। वो अपनी प्रोडक्ट, अपनी मसनूआत, अपने आप को एक स्पीड के साथ पूरे एशिया के अंदर और एशिया से सेंट्रल एशिया, एशिया से बाहर यूरोप तक बड़े इजीली एक्सेस दिला सकता है। इसके जो शीजिंग चाइना का सूबा है, वो इसके साथ जुड़ता है, जो एक अंडर डेवलप्ड सूबा था। इस वजह से चाइना ने यहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया ताकि वो अपने एरिया को डेवलप कर सके। पर इस अगर एरिया में अनरेस्ट रहेगा तो ये सी पैक के लिए अच्छा नहीं है। सी पैक पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो चाहता है कि सी पैक इसी तरह चलता रहे, ताकि जहाँ जहाँ पे इकोनॉमी के इशू आ रहे हैं, सी पैक से माइट भी वो चाहते हों कि वो इकोनॉमी को अपनी बेटर कर सकें। पर अगर ये एरिया ऐसे ही रहा तो उनके लिए भी इशू है। इस एरिया का स्टेबल होना अफ़गानिस्तान के हक़ में भी है। अफ़गानिस्तान जिन्होंने रिसेंटली अपनी गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली शुरू की है, अगर वहाँ पे स्टेबिलिटी आती है तो इस रीजन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। पर ये रीजन बहुत अंडर डेवलप है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के इशू हैं, यहाँ पे काफ़ी मसाइल हैं जिसको हल करना बहुत ज़रूरी है। ताजिकिस्तान जो डायरेक्टली बॉर्डर शेयर नहीं करता पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान की देर-ए-ना ख्वाहिश रही है कि वो भी सेंट्रल एशिया तक पहुँच सके, और ताजिकिस्तान को अगर रसाई मिल जाती है तो वो ईज़िली पाकिस्तान, ईरान, इंडिया और इन सारे चाइना एरिया तक सी पैक के अंदर शामिल हो सकता है। जिसके लिए अगेन ज़रूरी है कि स्टेक होल्डर्स का मिल के बैठना, इस इशू के ऊपर बात करना, या डंडे के ज़ोर पे जो इस एरिया को रूल कर रहा है, जो कि हो नहीं सकता। पर इसके अलावा अगर हम इस एरिया को देखें तो तनाज़ा ये आज से नहीं, ये ड्यूरिंग लाइन से शुरू है और आज तक चल रहा है। पाकिस्तान क्या कहता है कि जी ये एरिया अफ़गानिस्तान
अपनी बेटरमेंट और हमारी बेटरमेंट के लिए यूज़ नहीं कर रहा, वो यहाँ पे स्मगलिंग के लिए इसको यूज़ कर रहा है, यहाँ पे दहशतगर्दी के लिए यूज़ कर रहा है, यहाँ पे ड्रग्स को पाकिस्तान स्मगल करने के लिए यूज़ कर रहा है, जो कि उन्हें लगता है कि उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। पहले से पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, तो मज़ीद वो मुतहम्मिल नहीं है इस तरह की किसी चीज़ के लिए। इसलिए पाकिस्तान इस कॉरिडोर के ऊपर अभी बहुत सीरियसली सोच रहा है, और कुछ अगर ख़बरों और इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, अफ़गान मीडिया, पाकिस्तान मीडिया, इंडियन मीडिया को देखा जाए तो पाकिस्तान इस कॉरिडोर के ऊपर जाके बैठ चुका है ऑलरेडी। पर अगर ये चीज़ें ऐसी ही चलती रहें, लेट्स सपोज पाकिस्तान इसके ऊपर हमला कर भी लेता है, अपनी उजारादारी कायम भी कर लेता है, अनरेस्ट फिर भी रहेगा, जिसके लिए बेहतरीन हल ये है कि सब स्टेक होल्डर्स, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, ताजिकिस्तान और इवन अदर रीजनल प्लेयर्स जैसे इंडिया, ईरान, वो भी बैठें। इसके अलावा अमेरिका, जो कि सी पैक के ऊपर गहरी नज़र रखे हुए है, वो भी इसके ऊपर बैठे और बैठ के इसके ऊपर कोई एक म्यूचुअल प्लान अपना एक डिज़ाइन करें, कैसे वो इस सूरत हाल से बाहर निकल सकते हैं, कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। सी पैक नो डाउट बहुत से लोगों के लिए ज़रूरी है। चाइना इस इलाके को सी पैक के साथ जोड़ने का ख्वाह है ताकि इसकी तजारत को मज़ीद वसअत मिल सके। रूस, इवन रशिया एक प्लेयर समझा जाता है जो कि चाहता है कि वो ईज़ी एक्सेस हासिल कर सके थ्रू ताजिकिस्तान, और वो ताजिकिस्तान को एक ईज़ी वे नहीं बनने देना चाहता दूसरे लोगों के लिए, क्योंकि ताजिकिस्तान वंस पार्ट ऑफ यूएसएसआर रशिया था और आज भी समहाउ उनका वहाँ पे कंट्रोल पाया जाता है। अमेरिका जो अफ़गानिस्तान से तो निकल चुका है, लेकिन बेल्ट एंड रोड के ऊपर उनकी एक गहरी नज़र है। पाकिस्तान अगेन इस रीजन का सबसे बड़ा प्लेयर, इस एरिया का सबसे बड़ा प्लेयर, और वो चाहते हैं यहाँ पे अमन हो। उस अमन के लिए उनको बहुत से सेक्रीफाइस भी करने पड़ेंगे, बहुत से हार्ड डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे, पर ये वक्त है कि फ़ैसले लेने का, पाकिस्तान के लिए भी और अफ़गानिस्तान के लिए भी। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह हैं, पाकिस्तान के भी और अफ़गानिस्तान के भी। कुछ साल पीछे जाए तो देखा जाता था कि शायद अभी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के सियासी हालात बेहतर होंगे, पाकिस्तान ओन करता था अफ़गानिस्तान को, और नई आने वाली हुकूमत देखा जाता था शायद वो पाकिस्तान के करीब है, पर इसका उलट हुआ। सिक्योरिटी चैलेंजेस है वहाँ पे, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो पाकिस्तान के हक़ में नहीं, उनका गुज़रगाह वो बन चुका है, ड्रग्स आ रही हैं, इसलिए बहुत से मसाइल की वजह से ये एरिया अब एक बाकायदा अनरेस्ट और जंग की सूरत हाल बना रहा है। फ्यूचर क्या हो सकता है? फ्यूचर सिर्फ ट्रेड है, फ्यूचर सिर्फ 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 ट्रेड और आपस में लड़ाई को रोकना है। सारे प्लेयर्स को, सारे स्टेक होल्डर्स को बैठ के एक लिंक क्रिएट करना होगा, इस एरिया के लिए एटलीस्ट एक बफर जोन क्रिएट करना होगा ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर सकें, और सिर्फ इसी सूरत हाल से वो अपने आप को जंग से रोक सकते हैं। वो एक इवन बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं जो इस एरिया को ओन कर रहा हो। अफ़गानिस्तान ने ओन करना है, पाकिस्तान ने ओन करना है, पर उस एरिया के लोगों, अमनो अमान, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटरमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो इस एरिया को फाइनली वंस फॉर ऑल अमन दे सकें। वो एरिया जो सालों से जंग और लड़ाई के ज़ेर असर रहा है, कभी रशिया, कभी अमेरिका, कभी ग्रेट ब्रिटेन, कभी वहाँ के लोकल कबाइल, अभी यहाँ पे इस चीज़ को बदलना होगा। रही बात इस करंट इशू की, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पहली बार इस तरह एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, वरना इससे पहले दुनिया उनको एज अ वन प्लेयर देखती थी। अब उनका एक दूसरे के सामने आना मज़ीद इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, दोनों एक दूसरे की स्ट्रेटजीज़ को समझते हैं, और अगर वो एक दूसरे के सामने आ रहे हैं तो नताइज अच्छे नहीं हो सकते। रही बात वहान कॉरिडोर की, तो ख़बरों की माने तो आज की तारीख तक पाकिस्तान वहाँ पे अपना असर जमा चुका है, जमा रहा है, पर अमन ज़रूरी है। जैसे जैसे चीज़ें बदलती रहेंगी हम बात करते रहेंगे, पर साउथ एशिया, एशिया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, इन सब को एक यूरोपीय यूनियन तर्ज का इत्तेहाद कायम करना पड़ेगा। उनको लड़ाई झगड़ों से, जंगों से बाहर निकल के ट्रेड रूट्स, बिजनेसेस, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आना पड़ेगा ताकि वो भी एक बेटर लाइफ अपने लोगों को, अपने आप को दे सकें। शुक्रिया।